अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईसीएस पार्ट 1 की जो न्यू बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका ओवरव्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, माय नेम इज़ अदनान मजीद। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके जितने भी लेक्चर्स हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक के, क्योंकि इससे पहले जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी। ठीक है, वो 2001-2 से चल रही थी और टिल 2024 तक चली है। और अब ये बिल्कुल न्यू बुक है, न्यू कंटेंट है, न्यू टॉपिक्स हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग मेरे साथ इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इस पूरी बुक का कंटेंट के बारे में ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो ये न्यू बुक है, चेक कीजिएगा। इसमें इसके जो ऑथर्स हैं वो कौन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके ऑथर्स कौन से हैं। वो डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ हैं और डॉक्टर सैयद वकारुल गुनैन जाफरी हैं। ठीक है, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़, और ये हैं इलामा इकबाल कैंपस, जो ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके हैं। ठीक है, ये 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है, इस साल 9th की न्यू बुक आई है और फर्स्ट ईयर की आई है। दोनों के ऑथर्स सेम है, दोनों के जिन्होंने रिव्यू कमेटी है वो सेम है। ठीक है, तो यानी कि सेम टीम है जिन्होंने क्लास 9th का और क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिज़ाइन किया है। अब इस बुक में हमारे पास क्या है, कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर द 9 चैप्टर्स। ठीक है, इस बुक के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। तो पहला, अगर हम ज़रा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि किस चैप्टर के अंदर किस तरह के कंटेंट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। दूसरा पाइथन प्रोग्रामिंग है। तीसरा हमारे पास एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फोर्थ वन कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं हमारे पास, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, ऑनलाइन रिसर्च है, और डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, और जबकि जो 9th क्लास की बुक थी उसमें टोटल 12 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट इन दोनों के जो कंटेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर वो क्लास 10th और सेकेंड ईयर की भी चेंज करेंगे। अब देखिएगा, इसमें अगर चैप्टर वाइज हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 1 का नेम था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक कैसे शामिल किए गए हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। फिर हमें SDLC के बारे में बताता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिस तरह वाटरफॉल हो गया और इस तरह के डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, वो हम लोग प्रॉपर इसका जो सा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। डेवऑप्स के बारे में डिस्कस किया गया है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस कैसे करते हैं, और इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी हो तो उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे लेके जाई जाती है। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न कैसे होना चाहिए, डीबगिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में डिप्लॉय कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में था। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में ना पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट शामिल की है, इवन ऊप तक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक। पहले जो सेकेंड ईयर का सिलेबस था उसमें सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14 तक वो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई गई थी। ठीक है, अब ये एक ही चैप्टर है जिसके अंदर कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बता दिया गया। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, फिर पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ठीक है, इसी में हम लोग उसको इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, उसमें फर्स्ट प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे। फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर की सारी टाइप्स डिस्कस की गई हैं, एक्सप्रेशन डिस्कस किया गया है। ठीक है, और कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिस तरह डिसीजन स्ट्रक्चर है, हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो उसमें सीक्वेंस था, सिलेक्शन था और लूप स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर तीनों को डिस्कस कर दिया गया है। डिसीजन स्ट्रक्चर जिसमें इफ, इफ एल्स वगैरह वो बताया गया है। लूप स्ट्रक्चर, पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती है वो कैसे करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, इंडेक्सेस, और प्लस इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग उसी बताई गई है। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं। और इसके अंदर जो स्पेशली बात है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप को पढ़ा जाता था, अब उन्होंने इसी के अंदर इसके कॉन्सेप्ट एटलीस्ट शामिल कर दिए हैं कि ताकि वहाँ पर जाएँ तो सिर्फ अपने नॉलेज को पॉलिश करें और उसको प्रैक्टिकली लेकर आएँ। ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट,
और कंस्ट्रक्टर्स वगैरह बताया गया है, इनहेरिटेंस बताया गया है, पाइथन एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, इसमें टेस्टिंग एंड डीबगिंग पाइथन में कैसे करते हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट ऑलमोस्ट यू कैन से डेट कि कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन सारा दिया गया। चैप्टर नंबर जो थर्ड है हमारे पास वो है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रेलिवेंट। आपको पता है कि जनाब कंप्यूटर्स की फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप उसको काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट दिए गए हैं किसके, एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के। इसमें बताया गया कि जनाब ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, इसको एल्गोरिथम्स के ज़रिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी सॉल्वेबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इसमें क्लासेस बताई गई हैं डिफरेंट टाइप्स की, पी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक्स में देखेंगे। एल्गोरिथम एनालिसिस बताए गए हैं, एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, डिज़ाइन टेक्निक कौन सी होती है, कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम। अब ये प्रॉपरली चीज़ें हमारे पास डिस्कस की जा रही हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में हम लोग डिस्कस करते थे यूनिवर्सिटी में जाकर। सॉर्टिंग, बबल, सिलेक्शंस, सर्च, लीनियर बाइनरी, ग्राफ एंड BFS। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास इसके अंदर चैप्टर में डिस्कस की जा रही हैं। अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें ना तो ये एक अच्छा खासा मतलब कि लेंथी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और 4। इसमें हमारे पास कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताई जा रही है कि अगर एक लार्ज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके पास तो उसको कैसे टैकल करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। जिस तरह लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट, टैग्स, इन्फिनिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स नोटेशंस, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, बैलेंसिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। BFS इन ग्राफ है, टास्क शेड्यूलिंग है, यूजिंग अ क्यू, प्रिंट स्पोलिंग है हमारे पास। इसी तरह डेटा बफरिंग क्या होती है, ट्रीज़ क्या होती हैं, बैलेंस ट्री कौन से होते हैं, ऑपरेशन ऑन ट्रीज़ क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज़ क्या हैं, ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, लाइफो फाइफो जो हमारे पास उसको एक्सेस करने के वेज है वो बताए गए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ हेरारिकल क्या होता है, बेस्ट फॉर नेटवर्क के लिए क्या होता है, और कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होता है। यानी कि ये एक प्रॉपर चैप्टर बताया गया है कि जिसको पढ़कर आप ये चीज़ें ना पहले बच्चे यूनिवर्सिटी में सीखते थे और यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही निकलते थे तो वो ऐसे ही होते थे जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने मुझे तो ये जो से कंटेंट है बहुत अच्छा लगे हैं कि भाई हम जब बच्चा इस लेवल का पढ़ कर जाएगा और जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो अपने नॉलेज को जस्ट पॉलिश करेगा और वो फ़ौरन ही प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होता था इंटरमीडिएट तक वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता था। ठीक है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 डेटा एनालिटिक्स। अब इसमें आप लोगों ने ना एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी बताई गई है, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों ने ना मैट्रिक के मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड वगैरह। ठीक है, सैम्पलिंग पढ़ी होगी, इसी तरह कुछ इस तरह की चीज़ें एवरेज पढ़ी होंगी। तो ये चीज़ें जो सी है ना आप लोग पहले जस्ट मैथ्स से रेलिवेंट आप लोग करते थे। इस चैप्टर के अंदर वो सारा का सारा डेटा एनालिटिक्स बताए गए हैं। ठीक है, ग्राफ प्रेजेंटेशन। देखिए अगर सिंपल सी बात है, यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप चेक करें ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक है और इस तरह से मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, आप उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें सारा का सारा डेटा से रेलिवेंट बताया गया जिसकी बेस के ऊपर आपकी ये टारगेट मार्केटिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन टिकटॉक जिस तरह का इंटरेस्ट है तो वो उसी से रेलिवेंट आपके सामने कंटेंट आ रहा होता है। तो इसमें बताया गया कि ये चीज़ें किस तरह से लेकर आई जाती हैं। डेटा कलेक्शन और एंड प्रिपरेशन, बिल्डिंग स्टैटिकल मॉडल्स है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जो फर्स्ट ईयर में स्टैट्स पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इस चैप्टर के बारे में कि उसी को वहाँ पर वो मैथमेटिकल पढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन देख लेंगे। ठीक है, और इंटरप्रेटिंग मॉडल्स हैं, डेटा विजुअलाइजेशन है जिसमें बार चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स और इसमें डिफरेंट टूल्स बताए गए हैं। और चैप्टर नंबर 6 के बारे में देखें ज़रा। आपको पता है आजकल स्मार्ट वर्क चलते हैं हमारे पास। यहाँ पर एक वर्ड से आपको फ़ौरन पता चल गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग। जो इंटरनेट है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, वो हमारे पास एज अ ग्लोबल विलेज बन चुका है। अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि आप लोग पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, USA में हो, कहाँ पर हो, तो किसी भी जगह पर बैठ के किसी भी कंट्री के लिए काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर करें और जहाँ से मर्जी दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर बैठ के डाटा को एक्सेस कर लें।
टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज के बारे में बताया गया है, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इम्प्लीकेशन क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। फिर इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया ब्लॉकचेन का, जिसमें आप लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह देखते हो और वो प्रॉपरली बता रहा है उसमें, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन्स, उसके कंपोनेंट्स, और इसी के अंदर वो बता रहा है कि टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल सर्विसेज, डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। जब ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड के ऊपर चलेगी हैं, इंटरनेट के ऊपर चलेगी, आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो उससे नेक्स्ट चैप्टर उसने डाल दिया है इसकी सिक्योरिटी से रेलिवेंट, ठीक है, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बताया गया डिफरेंट टर्म्स किस तरह से हम लोग करते हैं, इसको सिक्योर कर सकते हैं, क्लॉजेज है, कंडीशन है, लीगल एथिकल कंसिडरेशंस हैं, पर्सनल राइट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट क्या होते हैं, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, डिजिटल सिटीजनशिप्स एंड एथिकल कंसिडरेशंस, ये सब चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बता रहा है। सॉरी, चैप्टर नंबर 8 ये हमारे पास बताया गया ऑनलाइन रिसर्च के बारे में और डिजिटल लिटरेसी के बारे में। अब देखो, आपको सबको पता है कि यार गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं, लेकिन लोगों को सर्च करना भी नहीं आता। तो इस चैप्टर के अंदर हमें वो सारी चीज़ें, टेक्निक कुछ सिखाई जा रही हैं कि सर्च कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च कैसी होती हैं, डिजिटल लिटरेसी क्या होती हैं, ठीक है, रिट्रीवल टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन से कीवर्ड्स डालेंगे, किस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें सिखाई जा रही हैं। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास कोई आपने कुछ भी आपने कंटेंट वगैरह राइट कर दिया, अपलोड कर दिया, तो आप उसको किस तरह से सेव कर सकते हो, किस तरह से पेटेंट वगैरह वो करवा कर आप लोग सेव रख सकते हो, प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आपके अगस्त में वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तब तक हम लोग काफ़ी 1 और 2 चैप्टर्स एटलीस्ट वो कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर डेली बेसिस पर आप इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, आपको MCQs, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इससे रिलेवेंट जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो साथ साथ मैं इसको राइट करता चला जाऊँगा, ठीक है। वो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब लास्ट चैप्टर जो है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एज, सेम यही 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बताया गया है, उसी को एडवांस कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हमें जनरल एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, जिस तरह फूड पांडा हो गया और ऊबर हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, बुकमी हो गया, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके बारे में किस तरह से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिज़ाइन थिंकिंग करनी है, क्रिएटिंग बिजनेस प्लान करना है, की पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, बिजनेस प्लान की क्रिएशन कैसे होगी, कोलैबोरेटिव टूल्स, टीम वर्क से कैसे होगा, मार्केटिंग इंसाइट्स क्या होगी, बिजनेस पिच किस तरह से लोगों तक एक्सेस करेंगे आप लोग, ठीक है, इफेक्टिव मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, जिस तरह के आपके पास थंबनेल वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं, आप फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उधर से जाते हैं। तो यही वो बात कह रहा है, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, जिसकी वजह से लोगों को अट्रैक्ट करें और अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और फिर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वो ले जाएंगे। कोलैबोरेशन एंड आइट्रेशंस, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं न्यू बुक के अंदर, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पर 1 और 2 लेसन इसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, और ताकि आपको नोट्स के साथ, नोट्स के लिंक मैं इवन गूगल शीट का भी लिंक दे दूँगा और इवन नीचे अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर वो सारे नोट्स रेलिवेंट जो भी हमारे पास लेक्चर होगा उससे रेलिवेंट नोट्स मैं पुट करता चला जाऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।